सो हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका स्वागत करता है आप ही के इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे, जहां पे आपको दिल दिमाग और पूरी पावर के साथ पढ़ाया जाता है। हर एक चीज को बेसिकली से आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीएच स्केल यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है उसका एक इक्विपमेंट, ठीक है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे 10th क्लास में हैं, जो इस बार 10th क्लास में हुए हैं, ठीक है ना, तो उनका जो केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट्स, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएच स्केल, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम एसिड बेस है तो पूरा का पूरा एसिड बेस इसी के आधार पर होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि जैसा हम कहें कि भाई कोई कार चल रही है तो कार तो चलेगी, ठीक है सर, लेकिन मैं कहूं कि कार कितनी स्पीड पर चल रही है तो आप कहोगे सर बहुत तेज चल रही है, बहुत धीरे चल रही है। इससे तो कोई साबित हुआ नहीं। आपको क्या बताना पड़ेगा, उसकी स्पीड बतानी पड़ेगी। सर कार जो है ना 80 की स्पीड पर चल रही है, 10 की स्पीड पर चल रही है। उसी प्रकार से हमारे पूरे विश्व के अंदर कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक हो सकती है, कितनी ज्यादा बेसिक हो सकती है, उनकी पावर ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट आया जिसका नाम था पीएच स्केल। और इस इक्विपमेंट का जो आविष्कार था, जो डिस्कवर था इसका, किसने किया था इसका डिस्कवर, 1909 में सोरेनसेन ने, ठीक है। 1909 में सोरेनसेन नामक एक रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया ये ज्ञात करने के लिए कि कोई चीज कितनी एसिडिक हो सकती है, कितनी बेसिक हो सकती है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास जो पीएच जो नाम है, उसमें पी का मतलब है पोटेंशियल, यानी उसकी पावर, उसकी जो कितनी ताकत उसके अंदर, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव, ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि हमारे जो पहले हमने जो वीडियोस के लेक्चर ले लिए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे आप उसको जाके चेक करना पड़िएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक शॉर्ट टर्म में, इन शॉर्ट में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जहां पे एक बच्चा बोर भी ना हो रहा, आराम से समझ जाए, ठीक है ना। कंप्लीट वीडियो का जो वीडियो है, कंप्लीट चैप्टर का वीडियो है, वो आपको लास्ट में मिल जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको मैंने पीएच स्केल के बारे में लगभग बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है सर। देखिए पीएच स्केल होता क्या है कि सर द स्केल फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब यहां पे क्या होता है कि मेजर करता है, फॉर मेजर, मैंने लिखा नहीं सॉरी इसके अंदर, कि सर एक स्केल होता है, स्केल तो आप सभी जानते होंगे, अपनी जो ड्रिल बॉक्स उसके अंदर होता है, ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर, कि सर एक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता करने के लिए हमारे पास उसका कंसंट्रेशन मेजर मापने के लिए एक स्केल होता है जिसका नाम क्या है, पीएच स्केल होता है, ठीक है ना। कि सर कोई सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, आपको पता है हाइड्रोजन एसिडिक और बेसिक किस में चेक करते हैं, एक्वस के अंदर। तो किसी एक्वस के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस को पता करने के लिए, उनका मापन करने के लिए कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, कौन आता है, पीएच स्केल आता है। चलिए आगे, P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस विच मीन्स पोटेंशियल, ठीक है ना। यानी सर हमने आपको शुरू में बताया था कि P यानी क्या होता है, पोटेंशियल, कि वो उसकी पावर, उसकी ताकत, ठीक है ना, वो हो गया। और H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयंस, जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है ना। एसिड के क्या होते हैं, H पॉजिटिव, और बेस के क्या होते हैं, OH नेगेटिव। तो यानी कि हाइड्रोजन आयंस, अगर हाइड्रोजन आयंस वहां पे कम है तो वहां पे क्या होगा, वीक एसिड होगा, समझ रहे हो ना। तो सर यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस होते हैं हाइड्रोजन आयंस, उसको पता करने के लिए, ठीक है ना, पीएच स्केल आता है जहां पे उसका नाम पीएच होता है, पी यानी पोटेंशियल, एच यानी हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। उसके बाद में सर ऑन द पीएच स्केल द वैल्यू मेजर्ड इज फ्रॉम 0 to 14, यानी कि 0 से 14 तक क्या होता है सर, अगर वैल्यू 0 से स्टार्ट है तो वेरी एसिडिक एंड 14 तक वेरी अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या होता है सर, बेसिक होता है, ठीक है ना। यानी कि सर 0 पे जो कोई चीज है वो वेरी एसिडिक रहेगी, और कोई चीज 14 तक पहुंच जाएगी तो वो हमारे पास क्या रहेगी, वेरी अल्कलाइन यानी वेरी बेसिक।
अब यहाँ पे मैंने अल्कलाइन क्यों लिखा है, क्योंकि आपके जो चैप्टर के अंदर ये जो वर्ड है बार बार घूमता फिरता आता रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना सिर्फ बेसिक है क्या, ये बेसिक होता है अल्कलाइन, ठीक है ना, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलिए। पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, यानी कि सर 0 से लेके जो 14 तक जो वैल्यू होती है उसमें बीच में जो 7 आता है वहां पे न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, ना एसिड ना बेस। 0 से स्टार्ट हमारा जो स्केल हो रहा है 14 तक, वहां पे बीच में जो 7 की जो वैल्यू आती है वहां पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन, ना एसिड ना बेसिक, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर आपके क्वेश्चन पुटअप होकर आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसका आविष्कार किसने किया, कितना होता है कितना नहीं होता, वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में ये एक हमारे पास एक फॉर्मूला है पता करने के लिए, अभी तो आपको मैं समझाऊंगा, पहले फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दे लीजिए। हमारे पास सर एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/pH, यानी कि इसमें सिंपल सी कथा है आपके लिए, कैसी है कि सर अगर देखो यहां बता रहा हूं आपको मैं, चलो इधर तो आपको नहीं दिखेगा, अगर हमारे पास सर एसिड अगर ज्यादा है तो वहां पे पीएच क्या होगा सर, कम होगा, ये मतलब होता है इसका, यानी कि एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH, यानी कि सर अगर एसिड, यानी कि एसिड बराबर 1/pH कर सकते हो आप, इनवर्सली मैंने वैसे लगा दिया, बाकी आप एसिड बराबर 1/pH कर सकते हो, और एसिड बराबर बेस बराबर पीएच भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहां पे आप लोग समझोगे कि देखिए एसिड हमारे पास जितना कम आ रहा है ना उतना स्ट्रोंग होता जा रहा है, लेकिन सर बेस जो है ना जितना बढ़ रहा है उतना स्ट्रोंग हो रहा है, यानी कि आप क्या कहोगे कि सर पीएच 10 है, यानी कि ज्यादा है पीएच, तो सर बेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सर पीएच 11 है तो बेस भी सर ज्यादा है। अगर पीएच 14 तक पहुंच गई, यानी कि पीएच अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच गया, यानी कि मर रही नहीं है, वैसे पीएच 14 तक पहुंच गई यानी कि सबसे ज्यादा, तो बेस भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। बट इस केस में उल्टा होता है एसिड वाले में, हम कहेंगे सर पीएच पहुंच गई 5 पर, तो आप क्या कहोगे, सर एसिड बहुत स्ट्रोंग होता जा रहा है। पीएच पहुंच गई आपकी 2 पर, सर एसिड बहुत ज्यादा हो गया। सर पीएच पहुंच गई 0 पर, यानी कि पीएच कम होती आ रही है और एसिड ज्यादा होता जा रहा है, बट बेस ज्यादा होता जा रहा है तो पीएच भी ज्यादा होती जा रही है। वही मतलब यहाँ पे होता है कि सर एसिड अगर बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, और अगर बेस बढ़ेगा तो आपका पीएच भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये इसका एक फॉर्मूला है कि यानी कि बेस बढ़ेगा तो आपका पीएच भी बढ़ेगा, और अगर एसिड बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, ऑटोमेटिकली घटेगा। अब इसके ऊपर ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे हमारे पास होते हैं एच पॉजिटिव आयंस, यानी कि सर एसिड है तो एसिड में क्या होगा, एच पॉजिटिव आयंस, बेस में क्या होगा सर ओएच नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब 7 से नीचे आ रही है कोई चीज तो देखिए जितना नीचे आएगी उतना क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होती चली जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पे वीक एसिड, और लास्ट में 0 तक पहुंच गया, क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 9 10 यहां तक पहुंचा तो क्या है सर, वीक बेस है, लेकिन जब 14 तक पहुंच गया तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा फंडा था किसका, पीएच स्केल का। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल इन आवर डेली लाइफ में, मतलब इसका सर क्या क्या यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, किस प्रकार से हमारे काम आती है, ठीक है ना, तो वो पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों पीएच स्केल आपने समझ लिया, अब पीएच स्केल में से स्केल को हटा दो, ओनली पीएच अपने पास रखो। अब हम पढ़ेंगे कि सर पीएच की वजह से हमारी जो डेली की लाइफ है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका समझना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। नॉर्मल सा है, बेसिक सा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र के ऊपर पीएच का क्या असर होता है वो देखते हैं हम। देखिए डायल्यूट एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है हमारे शरीर के अंदर जो खाने को गड़ाता है, वो क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर स्टमक। हमारे पेट के अंदर जो फूड होता है उसका डाइजेशन कौन करता है, एचसीएल करता है। एक्सेस एसिड इन स्टमक काज एसिडिटी। अब हमारे शरीर के अंदर सर एचसीएल क्या काम कर रहा है, सर हमारे भोजन को पचा रहा है। अगर एचसीएल की मात्रा यानी कि एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई तो हमारे को क्या होने लगता है, खट्टी डकार आने लगती है ना, वो हमारे को प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब देखिए एसिड को खत्म करने वाले को क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंटासिड लाइक MgOH2 एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा
जाता है। एंड NaHCO3, ठीक है ना, आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, यानी कि अधिक जो एसिड हमारे शरीर में पाचन करते समय अगर हो गया, ज्यादा एसिड अगर हो गया, मात्रा बढ़ गई, तो उसको बेअसर, न्यूट्रलाइज क्या होता है, बेअसर, उसको बेअसर करने के लिए हमारे शरीर में कौन कौन होते हैं, MgOH2 एंड NaHCO3। MgOH2 का दूसरा नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। उसके बाद में टूथ डिके काज्ड बाय एसिड, दांतों का गलना, डिके गलना किसकी वजह से, पीएच की वजह से। कैसे क्या होता है, देखिए, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड। कहते हैं ना कि ज्यादा मीठा ना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से हमारे जो माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक मीठी चीज को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फोम इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, अगर वो उस एसिड जो हमारे माउथ के अंदर बन रहा है मीठा खाने से, अगर उसका जो लेवल है 5.5 से अगर नीचे चला गया, तो आपको पता है जितना नीचे जाएगा उतना एसिड की पावर ज्यादा होती है, तो अगर नीचे चला गया हो तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट, तो वहां पे हमारे को जो दांत है वो गलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी एक एंटासिड होता है, वो क्या है, टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, उनमें बेसिक जो है मात्रा ज्यादा होती है, बेसिस होते हैं, ठीक है ना, अल्कलाइन होते हैं, तो वहां पे हम टूथपेस्ट का वहां पे यूज करते हैं उससे बचने के लिए। उसके बाद में जो प्लांट होते हैं उनको भी एक स्पेसिफिक मात्रा में पीएच रेंज चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, कि सर पेड़ों को भी ग्रोथ करने के लिए पीएच चाहिए, लेकिन ना ज्यादा ना कम, एक रेगुलर जो क्वांटिटी होती है वो उनको चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एसिडिक रेन, जो अम्लीय वर्षा होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एसिडिक रेन में क्या होता है कि जब एक बरसात का जो पानी होता है, ठीक है ना, उसका अगर पीएच लेवल जो है अगर वो लोअर देन चला जाए कब किससे, 5.6 से, तो आपको इस बात का पहले से पता है कि अगर नीचे जा रहा है जीरो के पास, तो वहां पे उसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब बरसात का जो पानी है अगर उसका पीएच लेवल 5.6 से नीचे चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक रेन कहेंगे, समझ रहे हो। अब उसके बाद में क्या होता है, हमारे जो डेली लाइफ में जो होता है इसकी वजह से वो क्या होता है कि ये जो बरसात का पानी है जिसका एसिडिक जो लेवल है 5.6 से नीचे चला गया पीएच लेवल, तो ये पानी क्या करेगा, समुद्र में जाएगा, रिवर्स के अंदर जाएगा, और वहां पे जो एक्वाटिक जो लाइफ होती है, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वो इसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो डिफिकल्टी में पड़ जाती है, समझ रहे हो। एसिडिक जो ज्यादा पानी जो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक उसकी पावर बढ़ जाती है, तो वहां पे एक्वाटिक लाइफ खतरे के अंदर चली जाती है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, जो बी स्टिंग होते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने आर लगा दिया, सॉरी, जो बी स्टिंग होते हैं यानी कि हमको जैसे चींटियां काटती है, मधुमक्खी जैसे काटती है, या कोई भी जैसे जानवर हमारे पास होता है वो हमारे को यहाँ पे काटता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हमारे एक जलन सी होने लग जाती है, आप सभी को पता होगा, वहां पे रेड कलर का एक दाद सा हो जाता है, कहा जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपको जब कोई जैसे चींटी वगैरह काटती है तो वहां पे आपको जलन बहुत ज्यादा होती है। तो कैसे होता है कि जैसे ही बी स्टिंग आपको कहीं पे भी काटती है शरीर के ऊपर, तो वो अपने साथ क्या छोड़ती है, वहां पे एसिड छोड़ती है, और वो एसिड क्या करता है, आपको पेन, दर्द देता है, और उसके साथ साथ इरिटेशन भी देता है, यानी कि आपको जलन भी वहां पे होने लग जाती है। अब इससे बचने का उपाय क्या है, फायदा बता रहा हूं, उपाय कि वहां पे आपको बेकिंग सोडा लगाना पड़ेगा, यानी कि बेकिंग सोडा क्या होता है, जैसे कीचड़ होता है हमारे पास, मड, वो भी लगा सकते हो आप लोग, बट वहां पे बेकिंग सोडा यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर अल्कलाइन पावर ज्यादा होती है, यानी कि बेसिक होता है, और एसिड को बेस ही काट सकता है। तो ये थे हमारे डेली लाइफ के अंदर पीएच के जो फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा तो एक भी नहीं है, नुकसान नुकसान है सारे। उनसे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंट एसिड, यानी कि वहां पे हमें बेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। अब जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसके रेगुलर क्लास आपके पास सही समय पर पहुंचते रहें, ठीक है। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।